हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम बजाज, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, चौधरी बल्लूराम गोदारा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर से आज आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ सोशियोलॉजी और अदर सोशल साइंसेस के बारे में। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में क्या संबंध है और किस तरह से समाज शास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऊपर प्रभाव डालते हैं और वो एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। यहाँ हम एक बात और चर्चा करना चाहेंगे कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान जो है वो किसी भी विषय की क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन को कहा जाता है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंशियल स्टडी फॉर एनी सब्जेक्ट। यह जो है एक विधि है किसी विषय का अध्ययन करने की, ना कि उसकी विषय वस्तु को बताती है। विज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों हम अन्वेषण करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम फिर उसमें परिणाम प्राप्त करते हैं कि जो भी घटना के बारे में हमने अध्ययन किया है उससे हमें क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं। यह जो है वो ज्ञान का संचय करता है, ज्ञान में हमारे उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से हम अवलोकन के द्वारा और अनुसूची के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा समाजशास्त्रीय जो ज्ञान है उसमें अपनी वृद्धि करते चले जाते हैं और समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ हम संबंध को देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जो है वो दोनों बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं समाज में ही घटित होती हैं, समाज का ही एक हिस्सा हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र के अंदर हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक चरित्र, आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं। और आर्थिक क्रियाएं हम जानते हैं कि आदिम समाजों में भी आर्थिक क्रियाएं होती थी। उनका रूप जो है वो आज के समाजों से, आज के जटिल समाजों से अलग था। जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो हम समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में देखते हैं और अर्थशास्त्र को हम एक विशेष विज्ञान के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम इसके स्कोप को देखते हैं, इसके क्षेत्र को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वह बहुत वाइडर और विस्तृत है, क्योंकि यहाँ हम बहुत सारे सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, साथ ही साथ विघटन या समाज में जो अनोमी है उसकी भी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से हम बहुत विस्तृत क्षेत्र जो है वो समाजशास्त्र का पाते हैं। इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वह आर्थिक क्रियाओं के आसपास ही है, तो यहाँ हम उसका क्षेत्र समाजशास्त्र से कम पाते हैं। यह भी हम देखते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो उसकी उत्पत्ति बहुत बाद में हुई, तो वह एक नए सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आता है, जबकि अर्थशास्त्र की बात तो हम बहुत प्राचीन काल से करते आ रहे हैं और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो जग प्रसिद्ध है। उसकी बात आप सभी लोगों ने, इस पुस्तक का नाम आपने सभी ने जाना और समझा होगा, जिसमें कि उस समय के समाज की बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन जो है वो किया गया। जबकि समाजशास्त्र जो है वो बहुत बाद में हमारे सामने आता है एक नए विषय के रूप में एक अध्ययन करने के लिए, और तब हम इसमें देखते हैं कि हम सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं की बात जो है वो करते हैं। जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो नेचुरल है कि हम समाज से संबंधित गतिविधियों की तरफ चलते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप जानते हैं कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है। इस शास्त्र के द्वारा धन के उत्पादन और वितरण, उपभोग से संबंधित व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है, यानी कि हम घटनाएं जो हैं उनको उस रूप में, वो जिस रूप में घटित हुई हैं वहाँ उस रूप में नहीं देख पाते हैं, तो भी हम उन घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ जो हमें सामाजिक चर मिलते हैं, सोशल वेरिएबल्स मिलते हैं,
उनका मापन करना, उनके बारे में जानकारी देना वो बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं अपने आप में बहुत जटिल प्रवृत्ति की होती हैं। जबकि जब हम अर्थशास्त्र में बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो घटनाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, उनमें हम कॉम्प्रिहेंसिव व्यू को देखते हैं और बहुत प्रिसाइज रूप में उन क्रियाओं को, उन घटनाओं को देखते हैं, तो उन्हें समझना जो है वो आसान हो जाता है। जब हम अर्थशास्त्र के वेरिएबल्स की, चरों की बात करते हैं तो वह चर जो हैं वो मूर्त रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से मापा जा सकता है, मेजर्ड किया जा सकता है और उनको जो है इजीली समझा जा सकता है। इसलिए हम मानते हैं, हम समझते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो हमें ज़्यादा जटिलता की तरफ लेके जाता है, जबकि अर्थशास्त्र जो है उसकी क्रियाओं को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि समाजशास्त्र में हम किसी भी समाज की परंपराओं, प्रथाओं, वहाँ समाज विशेष के लोक विश्वासों और इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, जबकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें उन आर्थिक क्रियाओं को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं ये भी देखा जाता है। अब हम जब प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जो है वो दोनों ही ऐसी समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो एक दूसरे के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो बेकारी है, चाहे वो नगरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, संस्थाओं में विघटन की प्रक्रियाएं हैं, वह सब की सब चीज़ें जो हैं हमें यहाँ दोनों ही क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। श्रमिक कल्याण की बात करें हम, बाल कल्याण की बात करें हम, तो यह सारी की सारी बातें, या समाज में ग्रामीण पुनर्निर्माण की बात करें तो हमें ये सारी समस्याओं का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही विषयों के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंधों को बहुत घनिष्ठता से देखते हैं। हम जब अगले विषय की बात करते हैं तो समाजशास्त्र के साथ शिक्षा का क्या संबंध है, शिक्षा और समाजशास्त्र कैसे संबंधित हैं, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शिक्षा और समाजशास्त्र में एक पुल का काम करती है सोशियोलॉजी की, जो एक बिल्कुल नई ब्रांच है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी में आपने ये देखा है समाजशास्त्र में कि उसकी भिन्न भिन्न शाखाएं हमारे सामने हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के अध्ययनों को करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि शिक्षा जो है वो व्यक्तित्व के विकास का एक बहुत बड़ा टूल है, एक बहुत बड़ा साधन है, और यहाँ पर हम शिक्षा को जो है वो हमारी हेरिटेज और संस्कृति, विरासत और संस्कृति के एजेंट के रूप में देखते हैं। और जबकि हम कल्चर की बात समाजशास्त्र में बहुतायत से करते हैं, क्योंकि संस्कृति जो है वो किसी भी समाज के जीवन जीने के ढंग को हमारे सामने रखती है। तो शिक्षा के द्वारा हम कैसे उसमें बदलाव देख सकते हैं, या शिक्षा कैसे उसे प्रिजर्व करती है, ये सारी बातें इस अध्ययन के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर सामाजिक मानव के रूप में व्यक्ति का जब विकास होता है, क्योंकि जब मानव पैदा होता है, एक बालक जन्म लेता है, तो वो एक बायोलॉजिकल प्राणी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, धीरे धीरे वो सामाजिक प्राणी बनता है, आप सभी जानते हैं। तो इस सामाजिक प्राणी को विकसित करने में, इस सामाजिक प्राणी को बनाने में समाजशास्त्र विषय का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये सोशल एक्टिविटीज़ जो है व्यक्ति शिक्षा के द्वारा सीखता है, और शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त करता है, अपने ज्ञान का विस्तार करता है, और प्राचीन और आधुनिक समाजों के बारे में जब जानता है तो वह बहुत सारी ऐसी चीज़ों को समझता है और अपनी संस्कृति के हिसाब से उन्हें समझने का प्रयास करता है। जब हम शिक्षा और समाजशास्त्र की बात करते हैं तो विद्यार्थियों, एक चीज़ और यहाँ पर हमारे सामने आती है कि शिक्षा जो है वो विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न संगठनों का एनालिसिस भी हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत करती है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा जो है वो शैक्षणिक कार्यक्रम
एक बालक का किस तरह विकास करते हैं, यह भी इस विषय के अंतर्गत हम देखते हैं। और हम यह देखते हैं कि किस तरह से शैक्षणिक जो यह संस्थाएं हैं, यह किस तरह व्यक्ति के या बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती हैं। और हम इसको इस तरह से भी समझते हैं कि जब एक बालक जब सीखना प्रारंभ करता है तो पहली पाठशाला के रूप में हम देखते हैं कि फैमिली उसके सामने होती है। फैमिली से वो सीखता है और फिर वो अपने स्कूल की तरफ जब मूव करता है तो वहाँ वह औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करने लगता है। तो एक रिलेशनशिप जो है वो हमें इन फैमिली, हमारे नेबरहुड, सोशल क्लासेस के बीच में शिक्षा के द्वारा दिखाई देता है। इसी तरह से जो शिक्षा का प्रकार्यात्मक संबंध हम देखते हैं वो रिलीजन और हमारे किंगशिप के बीच में भी देखते हैं। तो इस तरह से शिक्षा जो है वो एक सामाजिक महत्ता तो रखती ही है और व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा योगदान भी देती है। क्योंकि बालक जो है वो शिक्षा के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को समझता है और फिर उस ज्ञान का विस्तार करता है, उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में अप्लाई करता है। तो यहाँ पर समाजशास्त्र चूँकि सामाजिक संबंधों की बात करता है, समाज के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो है उससे ही हम समाजशास्त्र को समझते हैं। तो इसी तरह से शिक्षा जो है वो एक बहुत बड़े साधन के रूप में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अगले विषय की तरफ चलते हैं जिसके समाजशास्त्र के साथ हम संबंध को जानने का प्रयास करते हैं तो वह है दर्शन शास्त्र। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र के बीच में क्या संबंध है, यहाँ हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र जो है वह समाज के विज्ञान के रूप में जाना जाता है, जबकि जो दर्शन शास्त्र है वह लव ऑफ विजडम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो रिफॉर्म्स की बात है या सोशल वेलफेयर की बात है, यहाँ पर सोशियोलॉजी जो है वो बहुत सारे एवेन्यूज़ देखती है, समाजशास्त्र जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों को देखता है। तो वहीं दर्शन शास्त्र हमारे विचारों को परिष्कृत करता है, उनमें शुद्धता लाने का, उसमें विस्तार करने का प्रयास जो है वो करता है। जब समाजशास्त्र को देखते हैं तो उसमें हम दर्शन शास्त्र के थॉट्स या विचारों को भी अपने आसपास पाते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि एक फिलोसफर या एक दर्शन शास्त्री जो है वो अच्छी तरह से सामाजिक विज्ञानों से एक्वेंटेड होता है, उनकी जानकारी रखता है, तो वह बहुत अच्छी तरह उपयुक्त तरीके से अपने क्षेत्र को समझ पाता है या उससे साथ जुड़े हुए क्षेत्रों को समझ पाता है। जैसे कि जिन्सबर्ग कहते हैं कि सोशल फिलॉसफी जो है वो सोशल साइंसेस के गोल्डन क्राउन की तरह से उसको बाउंड करती है, उसको बांध कर रखती है। इस तरह से जब हम दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच में संबंध देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक समाजशास्त्री को दार्शनिक भी होना चाहिए और एक दार्शनिक को समाज की बारे में, समाज की घटनाओं के बारे में, सामाजिक संबंधों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध को पाते हैं। अगले विषय के रूप में हम परिस्थिति शास्त्र को लेते हैं, इकोलॉजी को लेते हैं। इकोलॉजी का अर्थ, जैसा कि स्टूडेंट्स आप समझते हैं कि विभिन्न जो सामाजिक एनवायरनमेंट है, हमारा सामाजिक पर्यावरण है, उसका विभिन्न प्राणियों के साथ क्या संबंध है। तो हम इसको देखते हैं 4 एस्पेक्ट के रूप में। यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जनसंख्या जो है हमारी वो उस सामाजिक पर्यावरण से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। फिर यह पर्यावरण जो है वो तकनीक को कैसे अडॉप्ट करता है। तीसरी बात आती है सामाजिक संगठनों की, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की, और चौथी बात आती है हमारी संस्कृति की। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र और परिस्थिति शास्त्र जो है वो आपस में अपनी संबद्धता को हमारे सामने रखते हैं, हमें समझाने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं अपराध शास्त्र और समाजशास्त्र की। चूँकि हम ये भली भांति जानते हैं कि जब समाजशास्त्र विषय का इमर्ज हुआ या हमारे सामने यह विषय आया तो हमने बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को समझने में
इस विषय को रूट्स के रूप में देखा और हमने यह भी समझा कि सामाजिक समस्याओं को समझने में समाजशास्त्र जो है वो हमारे लिए बहुत सहयोगी के रूप में काम करता है। तो क्रिमिनोलॉजी जो है उसकी जड़ें हमें समाजशास्त्र में दिखाई देती हैं अपराध शास्त्र की, क्योंकि समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के कारणों, उनके परिणामों को जानने का कार्य जो है वो समाजशास्त्र करता है। कॉज इफ़ेक्ट की बात हम यहाँ पर करते हैं और यह बात जो है वो अपराध शास्त्र को समझने में हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि जब अपराध शास्त्र को समझते हैं तो यहाँ हम सोशियोलॉजी के नियमों को भी देखते हैं। जब हम विघटन की बात करते हैं, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, जब हम किसी भी तरह के क्राइम की बात करते हैं, चाइल्ड क्राइम की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह बच्चा जो है वो अपराध की तरफ क्यों प्रवृत्त हुआ। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था या इस बच्चे के साथ इस तरह की कोई घटनाएं थी कि यह उसके अंदर यह जो है वो अपराध की तरफ जाने की तरफ प्रवृत्त हुआ। अब हमारे पास बहुत सारे सैद्धांतिक जो हैं वो अनुसंधान इसी विषय पर हमारे सामने आते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी जो है वो हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि हम किस तरह से समाजशास्त्र के साथ इसको जोड़कर देखते हैं। और जितने भी रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम हैं उनको पुनर्स्थापित करने के, अपराधियों को, उनको भी हम देखते हैं कि हम समाजशास्त्र के अंतर्गत इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जब हम सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, अप्लाइड सोशियोलॉजी की, व्यवहारिक समाजशास्त्र की बात करते हैं, तो हम इन सारे कार्यक्रमों को भी जानने का प्रयास करते हैं। तो अब हम यह देखते हैं कि समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र जो है, और अपराध शास्त्र जो है वो समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में भी हमारे सामने है। रिसेंटली हम इसको उसमें पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि समाजशास्त्र का इन सभी सामाजिक विज्ञानों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, हालांकि इनमें बहुत सारे अंतर भी पाए जाते हैं।